आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जब श्राप दे दिया, लोमस ऋषि को पता चला, बोले पुत्र तुमने ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अरे वो राजा है हस्तिनापुर का और आपने उसे श्राप दे दिया, ये तुमने गलत काम किया है। बोले पिताजी तुम्हारा अपमान करे और हम देखते रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले पुत्र जब तुमने श्राप दे ही दिया है तो उसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन एक बार उसको अवगत तो करा दो कि राजा तुझे श्राप मिल चुका है। कुछ शिष्य गणों को भेजा, समाचार भेज दिया, बोले महाराज आपको 7वें दिन तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही राजा परीक्षित को पता चला, हृदय में गिलानी होने लगी। मैं इतना बड़ा राजा होकर के इतना बड़ा अपराध मैंने जीवन में किया है। अब तो मानो राजा परीक्षित को लगने लगा कि अब मेरा शरीर 7 दिन का इंतजार नहीं करे, बोले अब ही मेरे प्राणों का अंत हो जाए, ऐसा लगने लगा। परीक्षित जी परेशान हो गए, अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राज्यपाट सौंपा और वहां से निकल पड़े। बोले जिस व्यक्ति को जब पता चल जाए कि 7वें दिन मेरी मृत्यु है, क्या वो फिर भी संसार में घूमेगा? नहीं घूमेगा, जंगल में निकल पड़े। और आज परीक्षित जी महाराज निकल करके कहां पहुंचे? जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान थे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। आज उसी जंगल में जाकर के पहुंच गए जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान थे। और सुखदेव जी को देखा, मानो इतना तेज चेहरे पे उनके, परीक्षित जी देख करके मोहित हो गए। बोले मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु का कारण अगर कोई सुधार सकता है तो ये संत सुधार सकता है। दौड़ करके पास पहुंचे, प्रणाम किया, दंडवत लेट गए। बोले प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सुखदेव जी समझ गए ये तो हस्तिनापुर का राजा है, परीक्षित है। बोले राजन क्या कोई कष्ट है? बोले कष्ट कुछ नहीं है, बस इतना बता दो कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसकी मुक्ति कैसे होगी? श्री सुखदेव जी श्वास श्वास पर कृष्ण भज और व्यथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो। अरे राजा परीक्षित, अगर तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो तुम्हारे पास अभी 7 दिन का समय है। कितना? 7 दिन का। और यही 7 दिन होते हैं महाराज, इन्हीं दिनों में हम आते हैं और इन्हीं दिनों में चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जितनी भी श्वास निकल रही है, एक भी क्षण के लिए आपका मन न बिसरे, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाएं। आप चाहे जो ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, सबका सार सबका निचोड़ केवल एक ही निकलता है, मन को गोविंद के चरणों में लगाएं। यदि हमारा मन गोविंद के चरणों में रहेगा तो हम कोई अपराध नहीं कर सकते। जीवन में अभिमान रहेगा, पद का अभिमान, नाम का अभिमान, धन का अभिमान, तो मन हमारा भगवान में नहीं लगने वाला। और आजकल तो ऐसे बड़े बड़े सेठ हैं महाराज, बोले बुलक भेज दिया, उनको यही पता नहीं कहां भेजा है। इसीलिए जीवन में सरलता लाना बहुत जरूरी है। परीक्षित जी महाराज ने सुना, बोले महाराज श्वास श्वास पर कृष्ण को कैसे बजा जाए? मन तो लगता नहीं है गोविंद के चरणों में।
स्नान ध्यान बनाओ। सबसे पहले हमें प्रातःकाल जब हम चारपाई पे होते हैं भगवान को याद करके, भगवान आपने आज का समय और दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भगवान का शुक्रिया अदा कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपना फर्ज तो निभा सकते हैं। करग्रह वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। यही कहना चाहिए ना, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह उठ करके अपनी हस्त रेखा यानी अपने करों की हस्त रेखाओं को निहारो। कौन कौन करता है ये नियम? कोई नहीं करता, करते हैं। करग्रह वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आज करों का दर्शन नहीं करते, किसका करते हैं? बोले प्रभाते कप दर्शनम। कप माने बोले चाय का प्याला हाथ में आ जाए, इतना जानते, बाकी और कुछ नहीं जानते। प्रातःकाल हुआ, चारपाई पे बैठे, बोले लाली लियो तो ले चाय। बोले महाराज खुला दातन कुछ तो करो। बोले क्या करें महाराज, जब तक चाय ना पिए तब तक उठा ही नहीं जाता। वो बातें का लगे हमेशा के लिए धरे रह जाने। समझ रहे हैं आप हम क्या कह रहे हैं? वो बात एक अलग है, हमेशा के लिए रखे रह जाएं, पर अभी नहीं उठा जा रहा चाय के बगैर। इसीलिए जीवन को थोड़ा बदलाव लाइए। जीवन में हमारे नेचर में, आचरण में परिवर्तन होते रहना चाहिए। चाहे गंगा किनारे घर करो, चाहे पियो निर्मल नीर, प्रभु नाम बिन मुक्ति नहीं, कह गए दास कबीर। हो कह गए दास कबीर। चाहे जो कर्म करो, लेकिन भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन हमेशा होते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी माला लेकर के आए तब माला लेकर के बैठे। जरूरी नहीं 6 घंटे आप भजन करें बैठ करके। भगवान कहते हैं चाहे जो परिस्थिति हो, चलते फिरते खाते सोते बैठते पीते जो भी स्थिति हो, अपने मन को तो मुझ में लगा ले। और जब तेरा मन मुझ में लग जाएगा तो फिर आगे तुझे क्या करना है ये तुझे सोचने की जरूरत नहीं, वो मैं खुद करूंगा। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, अरे धनवंता सो ही जानियो, जाके राम नाम धन हो जाके राम नाम धन हो। जिसके जीवन में, जिसके परिवार में, जिसके घर में अगर राम और कृष्ण के नाम का धन नहीं तो वो घर नहीं। इसीलिए जीवन में राम का नाम, कृष्ण का नाम लेते रहना चाहिए। हमने आपको परसों बताया था ना, गंगा जली स्नान कियो तिन और कोई नहान कियो न कियो, श्री कृष्ण को नाम लियो नहीं मुख, तिन मानव जन्म लियो न लियो, हो तिन मानव जन्म लियो न लियो। कहने का अभिप्राय क्या है? बोले जिस व्यक्ति के जीवन में राम और कृष्ण का नाम का उच्चारण कभी किया नहीं, उसका होना और न होना बात बराबर है। श्री सुखदेव जी महाराज यही कहते हैं राजा परीक्षित,
श्वास श्वास पर कृष्ण भज और व्यथा श्वास जन खोए। ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। राजा परीक्षित, जो तुम्हारी श्वास निकल करके जा रही है, प्रत्येक स्थिति में, पर एक परिस्थिति में, हर एक श्वास पर कृष्ण का भजन करो। और मैं सच कहता हूँ, अगर तुमने कृष्ण का भजन मन क्रम वचन से ध्यान से किया तो तुम्हें मुक्ति भगवान प्रदान जरूर करेंगे। राजा परीक्षित जी बड़े सुंदर से आसन को लगा करके बैठ गए। श्री सुखदेव जी महाराज कथा को सुनाने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, नारायण भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। नाभि तो आप जानते हैं ना सभी। नारायण भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उसी कमल पर बैठे हुए कौन मिले? बोले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ भगवान की नाभि से। और ये वही ब्रह्मा जी हैं जो 4 श्लोक की भागवत भगवान ने इनको प्रदान की थी। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान की। और उन्हीं नारद जी महाराज ने श्री व्यास जी महाराज को प्रदान की। और व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान की। और आज हम और आप सब वही कथा सुन रहे हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, मेरी समझ में नहीं आता भगवान किसको मिलते हैं? भगवान किसको मिलते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित आप ही बता दो भगवान किसको मिलते हैं। बोले प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान कम से कम दिन में 10 बार स्नान करने वाले को मिलते होंगे। कितनी बार? बोले दिन में 10 बार स्नान करता होगा, उसको जल्दी भगवान मिलते होंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान कौल भीलों को कभी नहीं मिलते। कौल भील तो आप जानते हो ना? अरे जो महाराज 6-6 महीने तक स्नान तक नहीं करते और भगवान श्री राम ने उनको हृदय से लगाया, कंठ से लगाया, ऐसा नहीं है। राजा परीक्षित कहने लगे, तो प्रभु कम से कम उम्र तो देखते होंगे भगवान। बोले ऐसा भी नहीं है। बोले क्यों नहीं है ऐसा? अरे महाराज अगर भगवान उम्र देख करके मिलते तो ध्रुव जी महाराज की अवस्था कितनी थी? बोले 5 वर्ष की अवस्था में, और भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया। बोले अच्छा प्रभु? बोले हाँ आप उठाइए, मैं कथा आपको सुनाऊंगा आगे। तो बोले फिर किसको मिलते होंगे? मुझे लगता है कम से कम पढ़ा लिखा ज्ञानी तो देखते होंगे भगवान। बोले ऐसा भी नहीं। बोले अगर ऐसा होता, गज और गिरह किसी विद्यालय में पढ़ने गए थे क्या? गज और गिरह को आप जानते हैं? गज माने हाथी, गिरह माने मगरमच्छ। इनका विद्यालय सुना है आज तक आपने कभी? अगर ज्ञानी को मिलते महाराज तो ये तो किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए, कहीं सत्संग नहीं किया। तो मेरी समझ से भगवान कम से कम जात बिरादरी तो देखते होंगे। बोले ऐसा भी नहीं है। बोले अगर भगवान जात बिरादरी देखते तो वो भीलनी भील जाति की थी और भगवान ने उसके झूठे बेर खाए थे। बोले फिर किसको मिलते हैं? बोले जात बिरादरी पे तो भगवान कभी ध्यान नहीं देते। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है।
ना भगवान धन देखते हैं, ना आपकी विद्वानता देखते हैं, ना आपका घर, न परिवार, न उम्र, न जाति देखते हैं। अगर भगवान जाति देखते तो काका विदुर वो भी भील है ना, उनके यहाँ पर आकर के केले के छिलके खाए। बोले केले के छिलके खाए? बोले भगवान तो बड़े दयालु है, केले के छिलके भी कोई खाने की चीज होती है क्या? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित मैं तुझे बताता हूँ, भगवान ने वास्तविक में केले के छिलके खाए थे। एक बार की बात थी महाराज, जब कौरव पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, जब कौरव पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, कभी तो महाराज लाक्षय गृह में जलवाने का षड्यंत्र करते हैं, कभी पहाड़ों से गिरा देते हैं, कभी पेड़ों से गिरा देते हैं, कभी जहर पिला देते हैं। इसी दृश्य को देख रहे थे विदुर जी महाराज। विदुर जी से रहा नहीं गया, बोले बहुत समय हो गया अन्याय करते करते। दौड़ करके धृतराष्ट्र जी के पास पहुंचे, बोले महाराज विष की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता। धृतराष्ट्र ने कहा, अरे विदुर आप कहना क्या चाहते हो? बोले या तो आप अपने पुत्र को समझा लीजिए, ऐसा नहीं है पांचों पांडव भी सामर्थ्यवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ में, लेकिन आपका सम्मान करते हैं इसीलिए वो कुछ नहीं कहते आपसे। और जैसे ही इतनी बात कर रहे थे विदुर जी, तभी दुर्योधन आ गया, सुन लिया उसने, बोला ओ विदुर तू मुझे जानता नहीं है, मैंने ही तुझे अपने कक्ष में मंत्री पद दिया है और मेरे ही प्रति मेरे पिता को भड़काता है तू, निकल जा यहाँ से मेरे महल से। विदुर जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले पुत्र ऐसा नहीं है, आपके हृदय को कष्ट पहुंचाने का अभिप्राय मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ कि पांडव भी तो तुम्हारे भाई हैं। दुर्योधन क्रोध में आ गया, क्रोध में आकर के विदुर जी को निकाल दिया। विदुर जी अपनी विदुरानी को लेकर के कदली वन में चले गए। कदली तो समझते हैं आप, किसे कहते हैं कदली? कदली माने केलों का जहां पर अधिक पेड़ हो, केले मीन्स केला आप जानते हैं, उसी कदली वन में चले गए और जाकर के बड़े प्रेम के साथ रहने लगे। अब तो विदुरानी मन में विचार करने लगी, अब तो हमारे स्वामी का पद भी चला गया, अब गुजारा कैसे होगा? लेकिन कहते हैं ना भगवान भूखा उठा जरूर देता है लेकिन सुलाता कभी नहीं। अब तो विदुर जी और विदुरानी आराम से कदली वन में रहने लगे। अब तो भूख लगती, केले के फल तोड़ के लेके आते और स्वयं पा लेते। एक बार की बात थी, हस्तिनापुरी को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया और जब सजाया गया विदुरानी ने देखा, बोले हस्तिनापुर को इतना सुंदर सजाया गया है। बोले स्वामी क्या कोई बात है? विदुर जी कहने लगे, अरे विदुरानी तुमको पता नहीं है द्वारिका का नाथ आने वाला है हस्तिनापुर में। और जैसे ही द्वारिका के नाथ का नाम सुना, विदुरानी मन में विचार करने लगी, बोले स्वामी अब तो तुमको भी निकाल दिया गया है, हम दर्शन कैसे करेंगे कन्हैया का? विदुर जी कहने लगे, अरे विदुरानी अपने मन को छोटा करने की जरूरत नहीं है, अरे हम वहां जाकर के नहीं देख सकते, कम से कम दूर से तो देख सकते हैं, और हम नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, भगवान तो सबको देखते हैं ना कौन कौन आया है, सब पर निगाह रहती है भगवान की। इधर सुंदर से रथ पर आरूढ़ होकर के मेरे द्वारिका के नाथ चले आ रहे हैं। इधर विदुरानी कहने लगी, स्वामी आप भी चलो ना। विदुर जी को साथ में लेकर के पहुंच गए। अब महाराज पद भी नहीं है जो आगे आकर के देख ले, दूर से खड़े हो गए एक दीवार के सहारे सर टेक करके। भगवान का रथ चला आ रहा है। मन में विचार करने लगे, कृष्ण मैं तुझे देख पाऊं न देख पाऊं, लेकिन तू तो अपनी दृष्टि मुझ पर डाल देना एक बार। और जैसे ही द्वारिका का नाथ आया,
दुर्योधन ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी महाराज कृष्ण के लिए। सुंदर सी मड़ियों से सजा हुआ आसन लगा हुआ है। आज मेरा द्वारिका का नाथ उस पर आकर के बैठ गया। सभी हस्तिनापुर के जितने भी नर नारी थे सब निहारने लगे भगवान को, और भगवान भी बड़े प्रेम के साथ मुस्कुराते जा रहे हैं। समय हो गया बैठे हुए। भगवान ने कहा अब मैं चलना चाहता हूँ। दुर्योधन कहने लगा, रहे हो कृष्ण क्या कहते हो, चलो अंदर मेरी माता गांधारी ने आपके लिए भोजन बनाए हैं, और वो भी 56 प्रकार के, आप भोजन पा लीजिए। द्वारिका नाथ ने कहा, नहीं दुर्योधन मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं कर सकता, और आज का भोजन तो मेरा विदुर जी के घर पे है। देखिए भगवान ने क्या लीला रचा दी। बोले दुर्योधन आज का भोजन काका विदुर के घर पे है। जैसे ही विदुर जी का नाम सुना दुर्योधन हंसने लगा। बोले जिसके लिए खुद के खाने के लिए नहीं है कृष्ण तुम्हें क्या खिलाएगा वो? बोले एक बात बताओ कृष्ण तुम्हारे पास उसका निमंत्रण कब आ गया? बोले आपको नहीं पता, द्वारिका में पत्र गया था उनका। और जैसे ही इतनी बात सुनी विदुर जी ने समझ गए कि मेरे कृष्ण की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। भगवान ने कहा मैं नहीं भोग पा सकता तेरा। बोले नहीं कृष्ण ऐसा मत करो, मेरी माता गांधारी ने कितनी मेहनत करके 56 भोग तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनाए हैं। भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन सिर्फ 2 परिस्थितियों में किया जाता है, और वो 2 परिस्थिति कौन सी होती है महाराज? बोले एक तो भोजन करने वाले को ज्यादा भूख हो, भोजन करने वाले को ज्यादा भूख हो, या दूसरी भोजन कराने वाले की ज्यादा इच्छा हो तभी भोजन किया जाता है, अन्यथा भोजन नहीं किया जाता। इसीलिए ना तो मुझे भूख है ना ही तेरी इच्छा है, तू तो टाइम पास कर रहा है। और वैसे भी आज मुझे जो भोजन करना है वो काका विदुर के यहाँ करना है। विदुर जी सुन करके वहां से चले गए विदुरानी को लेकर के। अब तो अपनी व्यवस्थाओं में लग गए। जब द्वारिका नाथ ने कहा है तो वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। विदुर जी वहां से चलने चले गए, भगवान भी चलने लगे। चलते चलते भगवान ने एक बात कह दी। बोले दुर्योधन तुम्हारे पास इतना बड़ा राज्य है, क्या तुम पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकते? और जैसे ही 5 गांव की बात करी दुर्योधन कहने लगा ओ कृष्ण मुझे पता है कि तुम पांडवों के हितैषी हो, लेकिन जानते हो तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं एक सुई की नोक की बराबर उनको नहीं दे सकता। अगर उनको चाहिए 5 गांव तो पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा दुर्योधन तूने युद्ध को समझ क्या रखा है? तेरे कहने से युद्ध हो जाता है। अरे युद्ध जब होता है न जाने कितनी माएं विधवाएं हो जाती हैं, न जाने कितने बालक अनाथ हो जाते हैं। तूने युद्ध को मजाक समझ रखा है। भगवान ने कहा मेरा काम था सिर्फ कहने का। भगवान वहां से चलने लगे और रथ पर आरूढ़ होकर के महाराज वही कदली वन में प्रवेश कर गए, जहां पर विदुर और विदुरानी विराजते हैं। विदुर जी घर से बाहर गए हैं। बोले कन्हैया आ रहा है, द्वारिका का नाथ आ रहा है। हमारे पास वैसे तो कुछ नहीं, जाकर के कहीं से भिक्षा मांग करके ले आऊंगा, कृष्ण को पवा दूंगा। वो व्यवस्था करने के लिए चले गए। उस पर्णकुटी में अंदर विदुरानी स्नान कर रही थी, मन में विचार करती जा रही थी कि कृष्ण आने वाला है, कहीं द्वारिका का नाथ आ न जाए, मैं जल्दी से स्नान कर लूं। जैसे ही इतना सोच रही थी तभी भगवान ने कुंदी को खटखटा दिया। बोले ओ काकी। और जैसे ही काकी की आवाज कान में पड़ी, बोले काकी तो सिर्फ एक ही कहता है मुझे, बाकी और कोई नहीं कहता। निर्वस्त्र थी, दौड़ पड़ी। बोले मुझे लगता है मेरा द्वारिका का नाथ आ गया। आकर के कुंदी को खोला। जैसे ही द्वारिका नाथ ने देखा काकी जी निर्वस्त्र खड़ी है, पीतांबरी उतारी उड़ा दी और पकड़ करके अंदर ले गए।
विदुरानी दर्शन करके मानो भगवान का पागल हो गई, भान नहीं रहा कि भगवान को बिठाऊं कहां पर मैं। अब तो महाराज कोई ऐसा स्थान भी नहीं, कहां बिठाऊं। कुसा का आसन ले लिया, कभी इधर डाले कभी इधर डाले कभी इधर डाले, मानो भगवान को पूरे आंगन में नचा डाला। और जब आसन डाला भी तो उल्टा डाल दिया और आज भगवान उल्टे आसन पर बैठ गए। विदुरानी मन में विचार करने लगी, कृष्ण जब मेरे घर पे आया है तो इसका सत्कार भी तो करना चाहिए। कैसे सत्कार करूं इसका। मानो जल की व्यवस्था करने लगी। इतनी देर में कन्हैया ने अपने पेट पर हाथ फिराया, पेट पर हाथ फिरा करके कहने लगे, काकी जी बड़ी जोर से भूख लगी है, अगर कुछ हो तो लेकर के आ जाओ। विदुरानी मन में विचार करने लगी, कन्हैया अभी तो कुछ है भी नहीं और विदुर जी भी बाहर गए हैं, क्या लेकर के आऊं। लेकिन आज कन्हैया ने ऐसी हट कर दी मानो कोई बालक अपनी माँ से हट करता हो। काकी जी अब नहीं रुका जाता, जल्दी से लेकर के आ जाओ। और दौड़ करके गई, वही केले के फल एक टोकरी में रखे थे लेकर के आ गई और सामने आसन डाल करके बैठ गई। और केला जैसे ही नुकाया भगवान को निहारने लगी और जैसे ही भगवान को निहारा महाराज पागल हो गई, भान नहीं रहा, गिरी को जमीन पर गिरा दिया और केले के छिलके उठा करके भगवान को देने लगी। विदुरानी के हाथ से केले के छिलकों को पा लिया। आपने भिलनी का प्रसंग तो सुना होगा ना, भगवान ने झूठे बेर खाए थे। भगवान कहते हैं केवल मैं प्रेम का भूखा हूँ, बाकी और आभूषण मुझे नहीं चाहिए। भगवान क्या खाते हैं? भगवान हमारे 56 भोग थोड़ी खाते हैं। भगवान हमारे 56 भोग नहीं खाते, न भगवान हमारा धन चाहते हैं। भगवान क्या भक्षण करते हैं? बोले जो हमारे हृदय का अहंकार होता है उसका भक्षण कर लेते हैं, वही भगवान का प्रसाद होता है। भगवान का प्रसाद क्या होता है? बोले हमारा अभिमान। और जिस व्यक्ति के जीवन में अभिमान होता है, सबसे पहले भगवान उसके अभिमान को दूर करते हैं। आप जानते हैं प्रसाद किसे कहते हैं? प्रसाद की फुल फॉर्म पता है आपको? नहीं पता? ऐसे करके वो इलाज करो, नहीं पता? प्रसाद किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना, आगे चल के काम आएगा। यानी कि प्रभु, द यानी कि दर्शन, स यानी कि साक्षात जिसमें दर्शन होता हो भगवान का, उसे प्रसाद कहते हैं। और दर्शन किसी इंसान का थोड़ी होता है, भगवान का होता है। और जिस प्रसाद में भगवान का दर्शन हो वो प्रसाद होता है। समझ में आया? कुछ नहीं, क्या बताया? प्र यानी कि प्रभु, द यानी कि दर्शन, स यानी कि साक्षात। जिस प्रसाद में भगवान का साक्षात दर्शन हो उसे प्रसाद कहते हैं। आज भगवान ने बड़े प्रेम के साथ केले के छिलकों को पाया। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। हम आपको बार बार कहते हैं, और भगवान न जात देखते, न बिरादरी देखते, न धनवान देखते, न बड़ा न छोटा न गरीब, कुछ नहीं देखते। भगवान सिर्फ प्रेम देखते हैं। भगवान कहते अहम भक्तों पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। भक्त जो भगवान को बनाना चाहता है भगवान वो बन जाते हैं। या तो भगवान से इतना प्रेम कर लो कि भगवान को दर्शन देने के लिए तुम्हें आना पड़े, या फिर इतनी शत्रुता कर लो कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़े। भगवान दो ही परिस्थितियों में मिलते हैं, जो बीच में लटके रहते हैं उनको नहीं मिलते। या भगवान से कोई संबंध बना लो, कोई रिश्ता बना लो। लेकिन आज के समय में कौन कहाँ भगवान से रिश्ता बनाता है? कहते हैं हम अपने रिश्ते खुद नहीं निभा पा रहे तो भगवान का रिश्ता कहाँ निभाएंगे। इसीलिए जीवन में भगवान को ज्यादा महत्व दिया जाए।
भगवान से कोई रिश्ता बना लीजिए, और जब भगवान से कोई रिश्ता बन जाता है तो भगवान हमारा सदैव कल्याण करते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, बोली आज के आनंद की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कथा को सुनाते जा रहे थे। राजा परीक्षित जी महाराज बड़े प्रेम के साथ सुनते जा रहे थे। भगवान अपनी कथाओं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज तीसरे दिन की कथा में तृतीय दिवस के स्कंद में प्रवेश किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, कश्यप जी महाराज हुए जिनके 13 पत्नियां थी। कश्यप जी महाराज को तो आप सब जानते हैं, जो ऋषि हुए, उनके 13 पत्नियां थी, और सबसे बड़ी पत्नी का नाम था दिति, और दिति ने 2 बालकों को जन्म दिया। किसको? 2 बालकों को। और वो दो बालक कौन से थे? बोले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और महाराज ये दोनों भाई ऐसे हैं जो अपनी माँ के गर्भ में 100 वर्ष तक रहे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों अपनी माँ के गर्भ में 100 वर्ष तक रहे थे। लेकिन दोनों ही बड़े दुष्ट हैं महाराज, बड़े आताताई हैं। हिरण्याक्ष है ना, बड़ा अभिमानी है महाराज। इतना अभिमान करता है मानो 24 घंटे प्रतीक्षा करता है, कोई मिल जाए तो उससे झगड़ा कर लूं, कोई मिल जाए उससे युद्ध कर लूं। लेकिन नारद जी मन में विचार करने लगे, हिरण्याक्ष का दिन पर दिन अहंकार बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैंने कुछ न किया तो इसका उद्धार कैसे होगा? वही नारद जी नारायण 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 करते करते चलते चले जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए हम भी नारायण नारायण करें। नारायण 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 ओ नारायण प्यारे नारायण 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 हाँ नारायण 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 नारायण। देखिए 5 मिनट के लिए सभी भूल जाइए कि आप कहाँ बैठे हैं। केवल आंखें बंद करिए और तालियों की सेवा करते रहिए और केवल नारायण नाम का उच्चारण करेंगे। नारायण 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 ओ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण
बहुत ध्यान रहता है। जीवन में याद रहे, लक्ष्मी को ना भजो, लक्ष्मी पति को भजो। और जब लक्ष्मी पति को आप भजेंगे तो लक्ष्मी स्वयं चल करके आपके पास आ जाएगी। लक्ष्मी किसकी भार्या है? नारायण की। और जब हम लोग नारायण को भजेंगे तो लक्ष्मी कहीं दूर थोड़ी रहेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं नारायण से दूर रह नहीं सकती है। इसीलिए लक्ष्मी पति को भजो, लक्ष्मी को नहीं। वो तो स्वयं चल करके आएंगे आपके जीवन में। आज वही नारद जी महाराज नारायण नारायण करते करते चले जा रहे हैं और आज वहीं पर पहुंच गए जहां पर हिरण्याक्ष बैठा था। और जाकर के कहा, बोले तुम यहाँ बैठे हो? अरे पृथ्वी को एक सूकर लेके जा रहा है। बोले सूकर लेके जा रहा है? बोले हाँ। बोले उसकी इतनी हिम्मत? बोले नारद जी पहले तो आप एक बात बताओ, आप क्या करते हो? बोले भगवान का भजन करते हो और क्या करते हैं? बोले नहीं, आज तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले आज तो मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है, युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी कहने लगे, रे भैया राजा, हम तो भगवान का ध्यान करने वाले, हम कहाँ जाने युद्ध करना। लेकिन तुम्हारी भुजाओं में जो खुजली हो रही है, मैं आपके योद्धा, आपके समान योद्धा जरूर बता सकता हूँ। और ऐसी खुजली मिटाएगा, तुम्हारी जीवन में दोबारा से खुजली होगी नहीं। बोले जाओ, वो नारायण आपकी पृथ्वी को लिए जा रहा है। बोले पृथ्वी को लिए जा रहा है? आज वो हिरण्याक्ष दौड़ पड़ा और जाकर के देखा कि भगवान सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को अपने दांतों के बीच में दबा करके चले जा रहे हैं लेते हुए। आकर के हिरण्याक्ष भगवान से छेड़खानी करने लगा, छेड़ने लगा भगवान को। भगवान मन में विचार करने लगे, इसका ही उद्धार तो करना है, जरा इसको थोड़ी देर खिलाया जाए। भगवान से कहने लगा, बाद में मेरी पृथ्वी को लेकर के जाना, पहले मुझसे युद्ध कर लो, हो जाए दो दो हाथ। भगवान ने कहा, कौन से हाथ करना चाहते हो? बोले अगर तुम नारायण हो वास्तविक तो आज मेरी खुजली अगर तुमने मिटा दी तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। भगवान ने जरा सी देर नहीं की, एक मुष्टिका का प्रहार किया और उसके प्राणों का अंत कर दिया। बोले नारायण भगवान की जय हो। उसके प्राणों का अंत कर दिया। भगवान पृथ्वी को लेकर के आए और आकर के पृथ्वी को जैसे ही वृंदावन में स्थापना की, अब तो पृथ्वी महारानी को अभिमान हो गया। बोले महाराज सारी पृथ्वी रसातल में जा रही थी और ये वृंदावन का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, ये क्या चीज है? भगवान को लगा मानो पृथ्वी महारानी को अभिमान हो रहा है। भगवान ने तुरंत दर्शन कराया अपने श्री धाम वृंदावन का, 84 कोस यात्रा का। भगवान ने एक बार अवगत कराया, पृथ्वी महारानी कभी अभिमान मत करना अपने ऊपर, क्योंकि दुनिया में प्रलय आ सकता है लेकिन मेरे श्री धाम वृंदावन में प्रलय कभी नहीं आ सकता। आज नारायण भगवान ने सूकर का रूप धर के पृथ्वी की स्थापना की, श्री धाम वृंदावन का दर्शन कराया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कथा को सुनाते चले जा रहे हैं और राजा परीक्षित बड़े प्रेम के साथ सुनते चले जा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज से कहा श्री सुखदेव जी महाराज ने, अरे राजा परीक्षित, अब तो कथा को सुनते सुनते काफी समय हो गया, क्या आपको जलपान करने की इच्छा नहीं हो रही? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजा परीक्षित कहने लगे, अरे महाराज आप जलपान की बात करते हैं, मेरे लिए इससे बड़ा अमृत क्या होगा जो आप मुझे पिला रहे हैं? अरे आप ऐसा अमृत मुझे पिला रहे हैं, इसके सामने तो सारे दुनिया के जो रस है सब फीके पड़ने लगे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित क्या आपको अभी भी लगता है कि आप
मरोगे। और जैसे ही इतनी बात कही राजा परीक्षित बोल पड़े, उनको ज्ञान हो गया और बोले तो क्या सुंदर बोले महाराज, बोले प्रभु मैं नहीं मरूंगा, मरेगा मेरा शरीर मरेगा, मेरी आत्मा तो अजर और अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। और जैसे ही इतनी बात कही श्री सुखदेव जी महाराज के हृदय में आनंदित हो गए। बोले मुझे लगता है कि मेरा कथा सुनाना तुमको सार्थक हो रहा है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अवगत कराया। बोले परीक्षित सावधान, अभी तुमने कुछ जीता नहीं है, अभिमान मत लाना एक भी क्षण के लिए। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रेम के साथ कथा को सुनाते चले जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित, स्वयं मनु और सत्य रूपा की उत्पत्ति हुई सबसे प्रथम इस पर धरती पर, और स्वयं मनु और सत्य रूपा के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र हैं महाराज प्रियव्रत उत्तानपाद। कौन है? प्रियव्रत और उत्तानपाद। और 3 पुत्रियां बोले आकुति, देवूति और प्रसूति। 3 पुत्रियां हुई और इन तीनों का विवाह भी हुआ। तो ऐसे बड़े बड़े राजाओं के साथ विवाह हुआ। आकृति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ में। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ में। और जो कर्दम ऋषि जी महाराज हैं ना, उनके साथ जो विवाह हुआ देवी देवूति के साथ में हुआ। इन तीनों पुत्रियों का विवाह हो गया। आप जानते हैं हमने कल आपको बताया था कपिल भगवान के अवतार के बारे में। कपिल भगवान किसके हुए? बोले कर्दम ऋषि जी महाराज ने तपस्या की, घोर तपस्या की, और तपस्या करके भगवान को पाने की इच्छा थी। लेकिन जैसे ही तपस्या खुली मन में विचार आया, बोले हम कैसे हैं तपस्या कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए। लोग आज के समय में तपस्या कहाँ करते हैं भाई? लोगों की इच्छा रहती है हमारा भी विवाह हो, बच्चे हो, परिवार हो। मानो कर्दम ऋषि जी महाराज के हृदय में आ गया कि अब की बार यदि हम तपस्या करेंगे तो भगवान से मांगेंगे कि हमारा भी विवाह हो, और वो भी किसी सुंदर कन्या के साथ में। और जैसे ही इतनी बात मन में विचार आई, भगवान नारायण समझ गए। कर्दम ऋषि जी महाराज इतना सोच करके तपस्या में बैठ गए, समाधि लगा ली। और जब समाधि लगा ली, समय पूर्ण हुआ महाराज समाधि का, समाधि खुली, तुरंत भगवान नारायण उनको दर्शन देने के लिए आ गए। भगवान ने कहा ओ बड़ो महाराज कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया, आप कुछ नहीं चाहिए? बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ तो चाहते हो आप। कर्दम ऋषि जी ने इनकार कर दिया। बोले प्रभु आपके दर्शन से ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, आप मुझे दर्शन देने के लिए आगे, इससे बड़ी कृपा क्या होगी? अब भगवान मन में विचार करने लगे, बुढ़ऊ महाराज तुम ब्याह की तो कहने वाले नहीं हो, लेकिन जो तुमने सोच रखा है वो मुझे तो पूर्ण करना है। इसीलिए आज भगवान ने ही कहना प्रारंभ कर दिया, अरे ऋषि महाराज मैंने आपका विवाह तय कर दिया है। और जैसे इतनी बात कही मानो कर्दम ऋषि जी चौंक उठे। बोले मेरा विवाह तय कर दिया? बोले नहीं नहीं प्रभु मुझे विवाह नहीं करना। नारायण भगवान कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं है मन मन भावे मूड हिलावे? हमको तो ऐसा ही लगता है। तुरंत कर्दम ऋषि जी महाराज बोल पड़े। बोले प्रभु जब आपने तय ही कर दिया है तो करना पड़ेगा ना। भगवान कहने लगे मैं यही तो कहलवाना चाह रहा था आपसे, लेकिन यहाँ भगवान ने बात पहले से छेड़ी ना, इसीलिए फायदा उठाने लगे कर्दम ऋषि जी महाराज। बोले प्रभु आपने विवाह तो तय कर दिया, मैं कर तो लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या? बोले स्वयं आपको मेरे यहाँ पुत्र बन करके आना पड़ेगा। भक्त भी बड़े चालू होते हैं महाराज। हमारी गुरु माता एक भजन गाया करती है, लूट लियो
लूट लियो रे, इन भक्तन ने भगवान लूट लियो रे। जरा सी भक्ति करते हैं भगवान को ही लूट लेते हैं। 40 वर्ष की समाधि क्या लगाई, बोला नारायण तुमको ही पुत्र बन करके आना पड़ेगा। भगवान ने कह दिया तथास्तु, क्योंकि भक्त की इच्छा की पूर्ति करनी है ना। भगवान वहां से चले गए। मनु जी महाराज की जो पुत्री है देवूती, उसके साथ विवाह करने के लिए समय आ गया महाराज। देवूती महलों की रहने वाली है, क्योंकि राजा की बेटी है महाराज। और करदम ऋषि जी महाराज जिनके पास घर तक नहीं है, जंगल में भजन करते हैं, लेकिन विवाह होने लगा। और जब विवाह होने लगा, और जब विवाह संपन्न हो गया, करदम ऋषि जी महाराज देवूती को लेकर के आए। अब लेकर के कहां जाएं? कोई महल तो है नहीं, सीधा लेकर के जंगल में चले गए, जहां पर वो उस कुटिया में बैठ करके भजन करते थे। और जैसे ही देवूती ने कुटिया का दर्शन किया, दर्शन करते ही मन में विचार करने लगी, ये तो मेरा कोई ऐसा प्रारब्ध रहा है जो इतना बड़ा ऋषि महात्मा मुझे पति रूप में मिला है। कुटिया में देखा उन्होंने, वहीं पर सर्प लेटे हैं और वहीं पर चूहे लेटे हैं महाराज, और वहीं पर गौ माता बंधी है, वहीं पर शेर बैठे हैं। बोले इतना प्रेम तो केवल भगवान की कृपा से हो सकता है। अपने आप को बार बार धन्यवाद देने लगी, कुछ ऐसा कर्म मैंने किया होगा जो करदम ऋषि जी महाराज मुझे पति रूप में मिले हैं। लेकिन करदम ऋषि जी महाराज मन में विचार करने लगे, ये महलों की रहने वाली कहाँ कुटिया में रहेगी। कहा देवी आप क्या यहीं वास करोगी? देवी देवूती कहने लगी, हाँ स्वामी। अरे जहाँ आप रहते हो वहीं तो मेरा रहने का फर्ज है। एक बार देवूती ने पूछ लिया, प्रभु आप कहाँ रहेंगे? बोले ये 1.5 फुट का जो आसन लगाए हम इसी पे विराजते हैं। बोले प्रभु आप शयन भी नहीं करते? बोले हमारी समाधि शयन करती है। आज देवूती ने अपने आप को बड़ा पुण्यवान धनवान समझा कि इतना बड़ा धन मुझे भगवान ने दे दिया है। देखिए अच्छा पति भी भगवान की कृपा से मिलता है। अच्छा पति भगवान की कृपा से मिला करता है। और ज्यादा ही अच्छा मिल जाए तो शाम को पी के आए और बीवी पर हाथ उठाए। ये प्रारब्ध होता है हमारा, ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है। संबंधों को बनाना, संबंध यूं ही थोड़ी बना करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। सबसे पहले व्यक्ति को अगर आश्रम में प्रवेश करना है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन कहते न जैसी जाके मन बसे तैसी ताय सुहाए। कुछ लोगों की इच्छा नहीं होती गृहस्थाश्रम में जाने की, और उनकी इच्छा नहीं, भगवान की बगैर मर्जी के तो पत्ता तक नहीं हिलता। ये तो जीवन का सार है। अगर किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा तो आप ये मत समझना कि इसका विवाह नहीं हो रहा, ये समझना कि इसका योग भगवान ने बनाया ही नहीं। अगर योग होता तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कोर्ट मैरिज करके लिया था। योग है ही नहीं तो कहां से करेगा? इसीलिए अच्छे पति और पत्नी ये भगवान की कृपा से मिलते हैं। और पति पत्नी मिल जाए ये अलग बात है, लेकिन प्रेम बना रहे ये भी एक अलग बात है। एक बार की बात थी, एक व्यक्ति था अपनी पत्नी से बड़ा परेशान रहता था। परेशान क्यों रहता था? बोले घर में आता था तो मुंह लटका करके आता था, बाहर रहता तो हमेशा ऐश मौज करता, फेसबुक व्हाट्सएप चलाता, और जैसे ही पत्नी के सामने आता मानो उसका मुंह लटक जाता। पत्नी बड़ी परेशान, बोली हर काम करती हूँ इनको खुश रखने के लिए, लेकिन ये कभी खुश रहता ही नहीं। एक दिन अपनी पत्नी से झगड़ा करके किसी संत के पास पहुंचा, बोले प्रभु जरा हमारी राशि देखिए कैसी चल रही है। संत ने कह दिया, बोले महाराज आपकी कृपा रुकी हुई है,
बोले कृपा रुकी हुई है, कैसे क्या होगा? बोले तुमने कभी घर में जाकर के पत्नी की बड़ाई की? कभी पत्नी? अब ये बताओ, कल कथा सर्फ डाल दिया, क्या हुआ? बोले श्राप दे डाला। आज के 7वें दिन